Allahumma salli ala rasulihi kareem. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Today we are going to discuss 11th chapter bioenergetics. According to your college outline, after 8th chapter we are going to study 11th chapter bioenergetics. बाकी जो 2 चैप्टर्स हैं आपके वह इंशाल्लाह हमारे जब 14 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम वो स्टार्ट करेंगे। बायोएनर्जेटिक्स, बायो और एनर्जेटिक्स 2 अल्फाज से मिलकर बना है। इंतहाई अहम चैप्टर है और अगर आप इस चैप्टर को समझ लेते हैं तो आप बायोलॉजी के जो मेजर रिएक्शंस हैं वो आपको समझ आ जाएंगे। बेसिक जो हैं एनर्जी से रिलेटेड वो आपको समझ आ जाएंगी, क्योंकि हमने इस चैप्टर में 2 मेन चीज़ें पढ़नी है जिसका ताल्लुक पौधों के साथ भी है और एनिमल्स के साथ भी है। इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं। ये बातें आपने गौर से सुननी हैं और याद रखनी है। पहला जो पार्ट है वो है फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। उसमें आपने डिटेल में आपने फोटोसिंथेसिस पढ़नी है। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में हमें फूड मिलती है, खाना मिलता है दूसरे लफ्ज़ों में। दूसरा इसका जो सेगमेंट है, पार्ट है, वो है रेस्पायरेशन का। रेस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें खाना या फूड उससे एनर्जी हासिल की जाती है। तो वो प्रोसेस हमने देखने हैं कि फूड किन किन प्रोसेस से गुज़रती है, तो उसके बाद हमें एनर्जी मिलती है जो कि हमारी मतलूबा चीज़ है। एनर्जी ही के लिए हम सब काम कर रहे हैं। अगर वो फूड जो हमें एनर्जी ना दे सके, हम वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं करेंगे उसको इस्तेमाल। तो इन शॉर्ट हम कहें तो इस चैप्टर में दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। पहले पार्ट में आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ना है जिसमें फूड प्रिपरेशन होगी, और सेकंड पार्ट में आपने रेस्पायरेशन पढ़नी है जिसमें वो फूड जो कि प्लांट्स की तरफ से बना कर दी गई है उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है और उससे एनर्जी हासिल करनी है और अपने जो हमारे काम हैं रोज़मर्रा के वो परफॉर्म करने हैं। तो चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। बायोएनर्जेटिक्स इज़ द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। ये क्या है? क्वांटिटेटिव स्टडी है कि एनर्जी, एक होता है क्वालिटेटिव, उसमें क्वालिटी देखी जाती है, इसमें देखा जाएगा क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब हुज्जम, मास। तो इसमें हमने क्वांटिटी देखनी है एनर्जी की और उसका रिलेशनशिप देखना है इन बायोलॉजिकल सिस्टम। कैसे? कि वो एनर्जी जो सन से आ रही है, पौधे उसको जज्ब कर रहे हैं और फूड बना रहे हैं। तो सन से आने वाली जो एनर्जी है वो फूड की सूरत में सेव हो जाती है, फूड के अंदर केमिकल बॉन्ड की सूरत में सेव हो जाती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरे लफ्ज़ों में कहें, सोलर एनर्जी जो सन से आ रही है वो केमिकल एनर्जी में की सूरत में जमा हो जाती है फूड के अंदर, और फिर वही केमिकल एनर्जी जब कोई एनिमल फूड को खाता है तो वो इस्तेमाल करता है उस केमिकल एनर्जी को जो कि फूड के अंदर महफूज थी। तो ये जो बात मैंने कही है कि एनर्जी कन्वर्जन, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है? कि एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील किया जा सकता है। जैसे कि सन से जो एनर्जी आ रही है, हम कहें कि अब वो किसने बनाई है? वो बनी हुई है पहले से, वो आ रही है प्लांट के पास। प्लांट उस एनर्जी को इस्तेमाल कर लेता है, इस्तेमाल करके फूड बना देता है। अब वो सनलाइट जो सन से आ रही है, सन एनर्जी, सोलर एनर्जी जो सन से आ रही है, अब वो फूड के अंदर सेव हो गई है। सिर्फ तब्दीली आई है, कन्वर्जन की तब्दीली आई है, हमने बनाया नहीं उसको, सिर्फ तब्दीली आई है। फिर वही केमिकल एनर्जी जब एक एनिमल खाएगा तो वो केमिकल एनर्जी एक एनिमल के अंदर चली जाती है जिससे वो अपने फंक्शन परफॉर्म कर लेता है और कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है। इस तरीके से लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की बात जो है वो बिल्कुल ठीक साबित होती है कि एनर्जी ना तो बनाई जा रही है ना ही डिस्ट्रॉय की जा रही है, बल्कि एक फार्म से दूसरी फार्म में तब्दील हो गई है। इन शॉर्ट अगर हम कहें कि जो सोलर
सिस्टम से सन से जो सोलर एनर्जी आ रही है वो आकर पौधों के अंदर वो जज्ब हो जाती है, पौधे उससे फूड बना लेते हैं और वो केमिकल एनर्जी में तब्दील हो जाती है और केमिकल एनर्जी फिर आगे उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है एनिमल्स की तरफ से। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रोल ऑफ फोटोसिंथेसिस इन बायोएनर्जेटिक्स।